अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद अलग अलग राज्यों में और खास तौर से इंडिया अलायंस के जो घटक है वो हमलावर भी है, मुखर है। इस वक्त जेएमएम के राज्यसभा सांसद महुआ माझी हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसको कांग्रेस और तमाम दलें कह रही हैं कि डेमोक्रेसी पे अटैक है। आप लोग जेएमएम की तरफ से आप लोगों का क्या स्टैंड है, किस तरह से इसको देखते हैं पूरे एपिसोड को? देखिए, अभी दिल्ली के सीएम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ भी सेम वही चीज हुई। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भाजपा से अलग किसी दूसरी पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं, उन्हीं इलाकों में आखिर क्यों इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां अटैक कर रही हैं, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप तो ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा हैं जो अभी भाजपा में आ गए हैं या पहले से थे। कई दृष्टांत अभी सामने आपके देखने को मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार जी के भतीजे अजित पवार जी पहले जब अपनी पार्टी में थे उस समय तक उनको भ्रष्टाचारी बोला गया। फिर जैसे ही वो पार्टी ज्वाइन किए 4 दिन के बाद फिर से उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल करा दिया गया। और जिनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है, जब अब वो भाजपा में जाते हैं तो ना तो उनके यहाँ ईडी की छापेमारी होती है और ना ही मतलब कई केसेस या तो बंद हो जाते हैं या खुलते ही नहीं है या इस तरह से उन्हें बचाया जाता है। तो सब लोग वहां आके शरण ले लेते हैं भाजपा में। और बाकी दलें कह रही है, आप पार्टी वगैरह, कि ये लोकतंत्र पे हमला है, लोकतंत्र पे कुथराघात है। और खास तौर से जो इसका टाइमिंग है चुनाव से पहले, तो लोकतंत्र की गला घोटने की किसी न किसी तरह से एफर्ट हो रही है, साजिश हो रही है। ये कांग्रेस, आप, अन्य दलों का आरोप है। बिल्कुल, आरोप तो सही है और इसे मैं भी कहती हूँ कि ये लोकतंत्र की जगह हमारे देश में एक तंत्र लाने का प्रयास है। कि लगता है कि एक ही पार्टी रहे और बाकी तमाम पार्टियां या तो उसमें आ जाए या खत्म हो जाए। तो यही प्रयास लगातार चल रहा है और जनता सब देख रही है। मुझे लगता है जनता इसका सही जवाब देगी, क्योंकि चुनाव में सही जवाब देगी हर जगह। हमारे यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि झारखंड में भी जो इलाके हैं, ट्राइबल इलाके और तमाम इलाकों में बहुत ही अंडर करंट है और लोग बहुत आक्रोश में हैं कि उनके युवा लोकप्रिय नेता को इस तरह से चुनाव के ठीक पहले ये से जनता से दूर कर दिया गया। और ये प्रयास दूसरे इलाकों में भी चल रहा है। तो ये जो प्रयास कर रही है भाजपा, मुझे लगता है कि उनकी ये चाल उल्टा भी पड़ सकता है और उस समय फिर अफसोस करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। और दूसरी पार्टियों को तोड़ फोड़ करना, उनके लोगों को लाना, ये तो महाभारत में मैंने देखा, कहीं पढ़ा मैंने कि महाभारत की तरह ये चाल चली जा रही है कि अपने परिवार में तोड़ फोड़ करना। आपने देखा महाराष्ट्र में भी यही हुआ। अजित पवार जी के परिवार, अजित पवार जी तो शरद पवार जी के परिवार से थे, परिवार को तोड़ा गया और भी कई दृष्टांत है परिवारों को तोड़ने का। तो ये यहाँ पर भी देख रहे हैं झारखंड में जो कुछ भी हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में एक स्वच्छता होनी चाहिए, उसमें ठीक है विचार अलग अलग हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति जो अभी हो रही है वो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए सही है। धन्यवाद मैडम। तो ये महुआ माझी साफ तौर से कहना है और जेएमएम के अंदर काफी नाराजगी देखी जा रही है। जिस तरह का इनका कहना है कि बीजेपी जिस तरह के कदम उठा रही है वो उसके लिए कहीं उल्टा भी पड़ सकता है चुनाव में, ये जेएमएम का साफ तौर से कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार।